और भाई आगे समझते हैं, आज जरा ध्यान से सुनना सारी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कहते डेरिवेटिव में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते थे और उसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी होती थी तो हम एक प्रोडक्ट रूल लगाते थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब हम इंटीग्रेशन में हैं तब हम जब डेरिवेटिव करते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, जब मुझे उसकी इंटीग्रेशन करनी होगी तब मैं उसको प्रोडक्ट रूल कहने के बजाय बाय पार्ट्स बोलते हैं। उस रूल का नाम बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, मतलब अगर मुझे दो फंक्शन दिखाई देंगे, दो फंक्शन दिखाई देंगे अपने इंटीग्रेशन में, एक एफ एक्स एक जी एक्स डी एक्स। ठीक है, दो फंक्शन दिखाई देंगे, दोनों की मुझे इंटीग्रेशन करनी है, मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करनी है। जैसे वहां पे कुछ रूल था, यहाँ पे भी वो रूल होगा, कहा था ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिमिलर वे में मान लो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कहता हूँ, इसको सेकंड, तो इसमें क्या रूल है वो ध्यान से सुन लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस एफ एक्स एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल्स लूंगा तो बात ज्यादा समझ में आएगी, पहले सिर्फ देख लो ध्यान से। एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, ये बड़ी इंटीग्रेशन है, ये सब कुछ इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, इसका जो प्रोडक्ट करके आएगा उसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, उसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। उसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, उसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। यहां तक ठीक लग रहा है? कोई परेशानी यहां तक नहीं? अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ना उतना सिंपल नहीं है, वहां पे आप किसी को भी फर्स्ट ले लेते थे, किसी को भी सेकंड ले लेते थे। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इतना सिंपल नहीं होगा कि किसी को भी फर्स्ट ले लिया और किसी को भी सेकंड ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना है। आप केयरफुली देखो तो जरा, सेकंड फंक्शन जो है उसकी दो बार इंटीग्रेशन हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी हो गई। फर्स्ट जो सेकंड फंक्शन है उसकी दो बार इंटीग्रेशन हो गई, यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का ही हो रहा है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हो रहा। ठीक है, डेरिवेटिव सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का हो रहा है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हो रहा। ऑल्दो बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरूर इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, बट अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ये सारा इंटीग्रेशन डिपेंडेंट है, इसकी सारी इंटीग्रेशन हो रही है और इसका डेरिवेटिव हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये एक मैंने, आप कह लो कि एक मोटा मोटा आइडिया है हमारा कि इस फॉर्मूला को देख के हम देख रहे हैं कि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ले रहा है वो ज्यादा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा है। ठीक है, पक्का? इसके बेस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने अपना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना होता है। जिस फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं उसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा। दो बार इंटीग्रेशन करनी है ना, दो बार इंटीग्रेशन करनी है ना, जिस फंक्शन की मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं उसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा, पर साथ में ये भी ध्यान दूंगा कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा लूं जिसका डेरिवेटिव जो है वो मेरे क्वेश्चन को आसान बनाए, ना कि मुश्किल बनाए। ठीक है, डेरिवेटिव मेरे क्वेश्चन को आसान करे, डेरिवेटिव मेरे क्वेश्चन को आसान करे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए। इस चीज को, क्योंकि ये चीज अपने आप से जज करनी पड़ती है कि किसको हम सेकंड फंक्शन लें, किसको हम फर्स्ट फंक्शन लें, इसलिए बुक मतलब सिलेबस बनाने वाले ने एक साथ में हमें रूल दिया है, कहते हैं इसकी हेल्प से एक रेफरेंस पॉइंट दिया है। ये रेफरेंस पॉइंट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ये अप्लाई करना है। कहता आप एक काम करो, आप एक ये रूल, आपको मैं 5 फंक्शन बताता हूं। पहला है इनवर्स, इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नो, फिर है लॉग, फिर है अलजेब्रा, फिर है ट्रिग्नो, फिर है एक्सपोनेंशियल।
कहता है ये एक सीरियल ऑर्डर है 1 2 3 4 5 है ना, एक ऑर्डर में है आइलेट। इनमें से जौन से भी फंक्शन आपके पास होंगे, मान लो आपके पास लॉग और ट्रिग्नो आ जाए, तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन ले लो, ट्रिग्नो को सेकंड ले लो। लॉग को फर्स्ट फंक्शन ले लो, ट्रिग्नो को सेकंड ले लो, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। लॉग की इंटीग्रेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे लिए। सिर्फ अकेला log x की इंटीग्रेशन पूछूंगा तो किसी को नहीं पता होगी कैसे होती है। अकेला log x नहीं इंटीग्रेट कर सकते ना हम अब तक करते हैं log x मल्टीप्लाई बाय 1/x, log x को t पुट करके करते हैं, तो log x की इंटीग्रेशन तो होनी नहीं थी, डेरिवेटिव हो जाना था। फिर से वापस इस रूल पे उसने क्या बोला, कहता है इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन उसको जिसकी इंटीग्रेशन आसान है। इसकी इंटीग्रेशन आसान है सबकी, sin x cos x tan x sec x cot x cosecant x, सबकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिया? वैसे तो ये इसी ऑर्डर में सेट किया हुआ है कि आपको जब भी आए आप जो पहले है उसको फर्स्ट ले लो, जो बाद में उसको सेकंड ले लो। फॉर एग्जांपल किसी के पास इनवर्स और अलजेब्रा आएगा, वो इनवर्स को फर्स्ट और अलजेब्रा को सेकंड ले लेगा। किसी के पास लॉग और एक्सपोनेंशियल आएगा, वो लॉग को फर्स्ट ले लेगा, एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले लेगा। आ रही है बात समझ में? पक्का? पक्की बात है। कहीं किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये रूल एप्लीकेबल ना हो, ज्यादातर ये रूल एप्लीकेबल हो जाता है। इसमें आप लगा लो ऑलमोस्ट 80% ये रूल एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा नहीं, मैं 95 या 98 नहीं कह रहा हूँ, 80% ये रूल एप्लीकेबल है। बहुत बार ये रूल एप्लीकेबल नहीं भी हो पाता। ठीक है, जब आपने मतलब आपके लिए आप इसे समझ लो रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो आप बस ये देख लो किसकी इंटीग्रेशन आसान है, किसकी इंटीग्रेशन आसान है और किसका डेरिवेटिव डिफिकल्ट है, सॉरी डेरिवेटिव इजी है। अब इजी का मतलब क्या होता है, देखो इनवर्स को देखो, जो पहले रखे हुए हैं ये डेरिवेटिव के स्पेसिफिक है। इनवर्स का डेरिवेटिव करो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, है ना। डेरिवेटिव कर लिया, साइन इनवर्स ही खत्म हो गया, साइन इनवर्स ही खत्म कर दिया। ठीक है, इनवर्स साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन तो होनी नहीं थी हमसे, आती साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन। अभी तक हमने साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन के बारे में बात ही की, होनी भी नहीं वो। ठीक है, उसके लिए मतलब वो खैर याद तो रख ही नहीं सकते, वो तो अपने आप में क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं बनता साइन इनवर्स एक्स का। तो अकेले इसकी इंटीग्रेशन तो होनी नहीं थी, डेरिवेटिव हो सकता है। log x की भी इंटीग्रेशन तो होनी नहीं थी, डेरिवेटिव हो सकता है। अलजेब्रा की खास बात क्या है? अलजेब्रा की खास बात यह है कि इसकी इंटीग्रेशन भी आसान है, डेरिवेटिव भी आसान है। ये वो है अलजेब्रा का मतलब है पॉलिनोमियल्स हो गई, x हो गया, x की कुछ पावर्स हो गई। ठीक है, तो इनका डेरिवेटिव भी इजीली हो जाता है, इंटीग्रेशन भी इजीली हो जाती है, तभी ये मिडिल में पड़े। लेफ्ट वाले डेरिवेटिव को मतलब ऐसे फेवर करते हैं, राइट वाले इंटीग्रेशन को फेवर करेंगे। अब आप ट्रिग्नोमेट्री को देख लो, डेरिवेटिव करते रहो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ही चलता रहेगा। tan x का सेकंड स्क्वायर x करोगे और कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा, डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेट कर रहा है आपके फंक्शन को। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं यहाँ पे मान लो इस जगह पे fx को, अगर मैंने fx को मान लो मैं लिख लूं tan x, और वो tan x का डेरिवेटिव करके सेकंड स्क्वायर x हो जाएगा, वो मेरे क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो उसको इजी करे। अब एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल रीट है, जितना मर्जी उसका डेरिवेटिव करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। तो वो मेरे फंक्शन में कुछ चेंज नहीं लेके आ रहा, मेरे फंक्शन को आसान नहीं बना रहा। ये लोग मेरे फंक्शन को आसान बना रहे हैं, ये कहते हैं मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों चलेंगे, ये दोनों कहते हैं कि हम इंटीग्रेशन को फेवर करते हैं। ठीक है, बट स्टिल आपके पास पांचों में से कोई भी दो आए, आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, आपके पास पांचों में से कोई भी आए, आप जो पहले वाला बंदा है उसको नंबर 1 दे दो, दूसरे वाले को नंबर 2 दे दो। ठीक है, आप उसकी उनकी इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन एक को ले लो, दूसरे को सेकंड, और उसको इंटीग्रेशन कर लो। इन केस ये रूल अप्लाई ना हो तो आप ये सोचो कि जिसकी इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड फंक्शन दे दें। हाँ, तो मैंने वही बोला ना, आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड लो। मैंने बोला आपने ये नहीं सोचना कि ये दो आगे या ये दो आगे, आपके पास जो भी आए हैं, आपके पास ये दो आए हैं तो आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लो बस। ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लो। एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर थोड़ा पता चलेगा कि अप्लाई कैसे करने। फिर उसमें कुछ वो आएगा साथ में, वो देगा आपको कुछ ऐसा सिंपल नहीं आएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा कि वो ऐसा बोल दे साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा फंक्शन नहीं देगा। इसलिए उसको पता दोनों इंटीग्रेबल नहीं, किसका इंटीग्रेशन करेगा बच्चा, है ना। वो कुछ ना कुछ या तो सब्स्टिट्यूशन के लिए देगा साथ में।
देखो जरा, x sin 3x, ये आपका फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रा। अलजेब्रा को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले लें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, sin 3x की इंटीग्रेशन करेंगे, अभी अगले स्टेप में करेंगे, करके दिखाएंगे। मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, सेकंड की इंटीग्रेशन, चलो वो भी करेंगे यहाँ पे, sin 3x की इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। फिलहाल sin 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos 3x बाई 3, यहाँ पे क्या होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर साइन, अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय sin 3x की इंटीग्रेशन करोगे क्या होगी, माइनस cos 3x बाई 3। यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली करना है। ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय cos 3x, ये 3 कांस्टेंट बाहर आके 1/3 हो जाएगा। ठीक लग रहा है, इतने हिस्से की इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं इजीली, cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगी इजीली, माइनस x cos 3x बाय 3, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आएगी sin 3x बाय 9 प्लस c, sin 3x बाय 9 प्लस c। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, x इंटू सेकेंड स्क्वायर x, करो फटाफट, करो फटाफट। अप्लाई करना ही सीखना है अभी, और कुछ इतना है नहीं कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड की इंटीग्रेशन x tan x माइनस tan x की इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस लॉग ऑफ cos x, ये आ रहा होगा x tan x प्लस लॉग ऑफ cos x आ रहा है यही। ठीक है भाई, कल को होमवर्क सुन लो क्या करके आना है।